अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिए, 2 प्लस फिर ब्रैकेट में है -4 को संख्या रेखा में प्रदर्शित कीजिए बोल रहा है। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा को इंग्लिश में नंबर लाइन बोलते हैं। तो ये क्या होता है देखिए, तो ये प्लेन है आपका व्हाइट बोर्ड जो है, इसको समतल बोलते हैं। तो इसमें हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये क्षैतिज रेखा खींच लेना है। ठीक, ये देखिए ये क्षैतिज रेखा है, इसको हम नाम दे देते हैं जैसे कि क्या, तो इसको नाम दे देते हैं एक्स और एक्स डैश। ये देखिए अब यहाँ पर क्या रहेगा, जीरो रहेगा बीच में। अब 1-1 सेंटीमीटर का ऐसा अंतराल बना लेना ये। ठीक, 1-1 सेंटीमीटर का अंतराल बना लेना ये। अब इसको अगर हम +1 बोलेंगे तो ये +2 होगा, ये +3 होगा और ये +4 होगा। आगे ऐसी कहाँ तक बढ़ेगा, अनंत तक बढ़ते रहेगा। ठीक है, अब इसके बीच में आप ऐसे कामा लगा सकते हो। ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। इसके बीच में भी ऐसे कामा लगेगा। ठीक है, अब हमारा प्रश्न क्या है देखिए, इतना तो बनाने सबको आना चाहिए। ये नंबर लाइन है, संख्या रेखा है। क्या है ये, संख्या रेखा है। ये देखिए संख्या रेखा ये। अब इसी संख्या रेखा में हमको इसको दर्शाना है। तो ये 2 को देखिए, 2 क्या है, तो ये धनात्मक संख्या है। तो हम ये 0 से हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इधर को क्या बोलते हैं, इधर को बोलते हैं दायां पक्ष ये, और इधर को क्या बोलते हैं हम लोग, बायां पक्ष। ये देखिए ये बायां पक्ष। ठीक, अब ये 2 है तो हम 0 से चलना स्टार्ट करेंगे। तो 2 धनात्मक है, इसके सामने कुछ भी चिन्ह है मतलब धनात्मक चिन्ह है। तो धनात्मक 2 किधर है देखिए, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो इधर है ना, धनात्मक 1 धनात्मक 2, ऋणात्मक 1 ऋणात्मक 2। तो धनात्मक 2 इधर है, तो 0 से हम इधर चलेंगे। तो ये देखिए ये यहाँ ये 2, तो यहाँ से यहाँ चले तो ये 1 और ये 2, 2 में आ गए आप यहाँ ऐसे दर्शा सकते हो धनात्मक 2 को। अब आप यहाँ पहुँच गए। अब उसके बाद धन देखिए, ब्रैकेट में ऋण 4 है, तो ऋण 4 किधर है, इधर है। तो यहाँ से आपको इधर आना है। तो ये देखिए यहाँ से आओगे 1 2 3 और 4। तो यहाँ से आप कहाँ पहुँचोगे, यहाँ पर पहुँचोगे। ये देखिए ये, तो ये कौन सा नंबर है आपका, -2। तो यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक, तो ऐसे आपको क्या करना है, दर्शाना है। ठीक है, ये एरो लगाना जरूरी है। तो आप यहाँ पहुँच गए, तो आपका ये 2 + -4 = कितना आया, तो -2 में आप पहुँचे हो। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 1 अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या का गुणनफल बतलाइए बोल रहा है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन लिख लेंगे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 4 अंकों की देखिए सबसे बड़ी संख्या होगी ये। अब क्या बोल रहा है देखिए, ये बड़ी संख्या हो गई। 1 अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या बोल रहा है ना, तो 1 अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले आप पूर्ण संख्या को समझ लीजिए। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो ये देखिए 0 1 2 3 ये आगे बढ़ते जाता है। तो ये क्या है, पूर्ण संख्या है। तो सबसे छोटा कौन है, 0। तो 1 अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हुआ, 0। तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया और 1 अंक की ये सबसे छोटी संख्या हो गया 0। तो इसका और इसका क्या बोला था, गुणनफल। गुणनफल मतलब गुणा। तो ये गुणा का निशान लगाओगे। अब गुणा करोगे तो अगर हम 0 से किसी भी संख्या का गुणा करें तो कितना आता है, 0। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, लघुत्तम समाप वर्त ज्ञात कीजिए बोल रहा है। किसका, तो 40 का, 36 का और 126 का। तो कैसे सॉल्व करोगे देखो, ये ऐसा एक खड़ी लाइन खींच लेना, फिर आड़ी लाइन खींच लेना और इसके बीच में ये जो दी गई संख्या है इसको लिख लेना और बीच में कामा लगा लेना। देखिए अब आपको सोचना है कि ये 3 संख्या यहाँ पर दिया हुआ है जिसका हमको एलसीएम निकालना है ना। तो ये तीनों संख्या ऐसी छोटी से छोटी संख्या सोचिए जिससे विभाजित हो जाए। ठीक है, तो किससे विभाजित हो जाएगा, 2 से। तो ये देखिए 2 से विभाजित कीजिए इसको। ये 40 को भाग दीजिए 2 से, तो 2 दूनी और 2 शून्यम, फिर कामा लगा दो, 2 एकम, तो यहाँ 1 बचा ना ये, और 6 को लिखे 16 हो गया, तो 2 8 16 ये। अब इसको कीजिए,
तो 2 छक्के 12 और 2 तिया 6। अब इसको आगे फिर विभाजित कीजिए, तो ये 2 से देखिए ये दोनों होगा, ये नहीं होगा ना, तो 2 एकम 2 शून्यम, फिर 2 नी 18, जो नहीं होगा उसको वैसे लिख देते हैं ये। फिर 2 से होगा क्या, ये वाला होगा, तो ये देखिए 2 पंचे, ये 9 और ये दोनों नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे लिख दो। अब किससे होगा, 5 से, ये वाला 5 एकम, ये तो नहीं हो रहा है देखो ये। अब किससे होगा, ये 3 से, तो 3 से कीजिए, ये नहीं हो रहा है तो ऐसे लिखाएगा 3 तिया, है ना, और ये 3 दूनी 3 एकम। फिर किससे होगा, देखिए 3 से, तो ये हो जाए, ये नहीं हो रहा है तो ऐसे लिखाएगा 3 एकम और 3 सत्ते। अब किससे होगा, 7 से, तो ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये 7 एकम, ये देखिए, ठीक। तो ये 2 2 2 5 3 3 7, ये सब क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम बराबर होता है, ये जितने अभाज्य गुणनखंड आए हैं ये सबका गुणा करना है। तो 2 गुना 2 गुना कितने बार आया है, 3 बार, ये देखिए। फिर क्या आया है, 5 आया है ये। फिर कौन सा आया है, देखिए 5 के बाद ये 5 गुना कर देना, ये 3, ये गुना 3, ये, और गुना क्या है 7। आपको यहाँ एक एक आते तक करना है, ठीक है। तो बराबर, अब इसको कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, ठीक है। ये चलिए 40 हो गया, है ना। अब 3 गुना 7 लिख लो ये। अब 40 दिया कितना होता है, 120, फिर 120 दिया कितना होगा, 3 शून्य 0, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, है ना। फिर 360 का 7 से करोगे, 7 शून्य 0, 7 छक्के 42 की 2, हासिल लाई 4, तो 7 के 21, 21 4 कितना हो जाएगा 25, तो कितना आया 2 5 2 0। तो ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ये किसका एलसीएम है, ये तो ये 40 36 और 126 का। तो ऐसे आपको ज्ञात करना है, ठीक, ये ऐसे ज्ञात कर लेना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 बच गया, इसको हल करेंगे। तो सरलतम रूप में लिखिए बोल रहा है, ये इसको सॉल्व करना है हमको। तो यहाँ पर भाग का निशान है देखो, तो क्या करेंगे हल करने के लिए, देखिए ये पहले वाले संख्या को जैसा का तैसा लिखते हैं, ये देखिए 121/70, इसको ऐसे लिखेंगे। फिर ये भाग को हम गुणा में बदलते हैं, तो ये 11/35 उल्टा हो जाता है, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये 35/11, ये। अब इसको कटा दो, 11 एकम 11, 11 11 में 121, इसको कटाओगे तो आप छोटे संख्या से भी कटा सकते हो, बड़ी संख्या का पहाड़ा नहीं आता तो, है कि नहीं। 5 से कटा दो, चलो 5 7 35, ये 5 एकम 5, 2 बचा, 5 24, फिर 7 एकम 7 दूनी 14, तो क्या क्या बचा देखो, ये 11 बचा, यहाँ पर क्या बचा 2 बचा, यहाँ पर क्या बचा है 1 बचा है, यहाँ पर भी 1। अब ऊपर का गुणा ऊपर से होगा, तो 11 एकम 11 और 2 एकम 2, तो ये हमारा 11/2 क्या आया, करेक्ट आंसर आया। ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे, प्रश्न क्रमांक 15, है ना। क्या बोल रहे, देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए बोल रहा है, ठीक। और हमारा संख्या क्या है 120 और 204। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये 120 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे, मतलब 120 को छोटी से छोटी संख्या से कटाएंगे, तो 2 छक्के 2 शून्यम, फिर 2 तिया 2 शून्यम, फिर 2 एकम 2 पंचे, है ना, फिर 3 पंचे और फिर 5 एकम। तो ये देखिए 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने बार है देखिए 3 बार। फिर क्या आया 3, फिर गुणा 5, ये एक को लिखने की जरूरत नहीं है। अब 204 का कर लीजिए, ये 2 एकम 2 शून्यम 2 दूनी, फिर 2 पंचे 10 और 2 एकम। अब ये देखिए 2 से विभाजित होगा क्या, इसकी इकाई में सम संख्या नहीं है या 0 नहीं है, इसलिए ये 2 से विभाजित नहीं होगा। तो अब 3 से करो, तो 5 1 6, 3 से हो जाएगा ना, तो 3 एकम 3, 2 बचा, तो 1 को उतारोगे तो 21 हो गया, 3 सत्ते 21। अब ये 3 से विभाजित होगा क्या, नहीं होगा, तो ये किससे होगा 17 से ही होगा, ये 17 एकम। अब देखिए 204 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 2 3 और 17,
तो 2 2 3 और 17। अब आपको क्या ज्ञात करना है, देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इसका ना तो आप लिखोगे ये 120 बराबर क्या है, 120 बराबर देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 ये, और 204 बराबर क्या है, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा कितना है, 17 है ना। अब ये दोनों का महत्तम ज्ञात करना है तो लिखोगे 120 व 204 का महत्तम समापवर्तक बराबर ये, ठीक। अब इसमें से जो दोनों में है उसको लेना है, तो ये 2 दोनों में है तो यहाँ 2 लिख दो, फिर 2 दोनों में है तो इसको भी लिख दो गुणा करके, और 2 है क्या, नहीं है। अब देखो 3 दोनों में है ये, तो इसको भी लिख दो गुणा करके। अब कुछ और है क्या, नहीं है आगे, तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए 120 व 204 का महत्तम समापवर्तक क्या आ गया, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऐसे आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक।